के बाद खबरों में आप सभी का स्वागत है। बातों की अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी जंग तेज हो गई है। विपक्ष ने चुनाव प्रचार में बीजेपी के बड़े नेताओं की अब तक की गैर मौजूदगी पर खड़े सवाल कर दिए हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने तंज कसा कि बीजेपी नेता प्रचार के लिए जनता के बीच जाने से डर रहे हैं। हालांकि प्रभारी नियुक्त होने से पहले से सांसद दुष्यंत सिंह ने अंता में मोर्चा संभाला हुआ है और पलटवार में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि प्रचार की हमारी अपनी और तरह से अपनी स्टाइल, हमारी अपनी रणनीति है। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार जारी है। इस पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अंता उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस में सियासी घमासान जारी है। निर्दलीय नरेश मीणा के कारण मुकाबला त्रिकोणीय है। प्रदेश की एकमात्र सीट के इस उपचुनाव में कई नेताओं की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन के नामांकन में झालावाड़ 12 सांसद दुष्यंत सिंह ही प्रमुख चेहरा थे। बड़े नेताओं की उपस्थिति नहीं आई तो विपक्ष ने कई सवाल खड़े कर दिए। हालांकि कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया की नामांकन रैली में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पूर्व सीएम अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह सहित सभी छोटे बड़े नेता पहुंचे थे। लेकिन भाया पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों और उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों से कांग्रेस चिंता में है। अंता में बीजेपी के बड़े नेताओं के नहीं पहुंचने पर तो कांग्रेस सवाल उठा रही है, लेकिन भाया पर उठ रही उंगलियों पर चुप्पी साध ली है। अंता उपचुनाव में बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। सूची में शामिल प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्रियों सहित अन्य बड़े नेता अभी तक प्रचार के लिए अंता नहीं पहुंचे हैं। सभी वरिष्ठ नेताओं के एक साथ दिवाली बाद अंता में जनसभा करने और एकजुटता का संदेश देने की रणनीति बनाई गई थी। दिवाली के बाद 5 दिन निकलने पर कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह ने सवाल उठाया कि बीजेपी के बड़े नेता अंता में चुनाव प्रचार से गायब हैं। 2 साल में 12 अंता में काम नहीं किए, इसीलिए मंत्री वहां जाने से डर रहे हैं। बीजेपी के बड़े नेताओं से आप ज्यादा उम्मीद मत करो कि वो वहां जाएंगे, वो डरे हुए हैं। जाएंगे तो पुलिस साथ में लेकर जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं गए वो। नहीं, मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष तो ज्यादा डरे हुए हैं बीजेपी के। उनकी तो आदत बहुत खराब है, क्योंकि लोग ये पूछ रहे हैं जब अंता में वहाँ अंता 12 में छत गिरी थी, पिपलोदी गांव में 8 बच्चों की डेथ हो गई, तो उनको पैसे भी नहीं दिए, मुआवजा भी नहीं दिया और मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर लेकर गए ही नहीं। अब हेलीकॉप्टर लेकर जाएंगे तो अब वो हेलीकॉप्टर कैसे उड़ने देगी जनता? मौका है, जब उनके वहां के अंता 12 के बच्चे मरे तब तुम बीजेपी के नेता गए नहीं। और अब यदि वो वोट मांगने जाते हैं तो मैं लोगों से अपील करूंगा, मौका है, बदला लेने का बदला ले लो, रोक लो उनको। खाचरियावास के आरोप पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि बीजेपी के चुनाव प्रचार की अपनी रणनीति और स्टाइल है। हमारा प्रचार चल रहा है और अंता में हम सब जल्द ही जाएंगे। पार्टी में कोई मतभेद नहीं है, कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। हमारे मंत्री तो 3 बार अंता पहुंच गए हैं, पदाधिकारी भी वही काम कर रहे हैं। मेरे सहित मुख्यमंत्री, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे उसी बेल्ट में जाने वाले हैं। हमारे कार्यकर्ताओं पर हम पूरा भरोसा करते हैं। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने भी कटाक्ष किया कि खाचरियावास को हमारी चुनावी रणनीति का क्या पता। साथ ही दावा किया कि बीजेपी चुनाव जीतेगी। हमारे मंत्री 3 बार पहुंच गए, अभी भी वही है। हमारे पार्टी के पदाधिकारी अभी भी वही है, लगे हुए हैं। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उसी इलाके में है। हमारे दुष्यंत सिंह जी सांसद भी उसी इलाके में है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी शीघ्र उसी बेल्ट में जाने वाले हैं, मैं भी उसी बेल्ट में जाने वाला हूँ। सब काम हमारे बिल्कुल ठीक चल रहे हैं और हम ऐसे नहीं हैं कि कार्यकर्ता पर भरोसा नहीं करते, हम कार्यकर्ता पे भरोसा। तो कई बार क्या होता है जी, जो रात को सोचता है ना वही सपना दिखता है। तो उनको अपनी सरकार में, उनकी खुद की जब सरकार थी तो भ्रष्टाचार के आंकड़े चरम पर थे, पराकाष्ठा पार हुई, सचिवालय की तिजोरी में पैसे मिले थे, उनको पता नहीं है क्या? अब सुशासन है, माननीय भजनलाल शर्मा जी कार्रवाई करते हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, अभियोजन की मंजूरी देते हैं। कोई शिकायत आती है तुरंत एपीओ करके सस्पेंशन का काम किया जाता है। उनके राज में तो भ्रष्टाचारी को माफ़ किया जाता है। अंता चुनाव का फैसला भले ही देरी से होगा, लेकिन सियासत लगातार जारी है। बीजेपी के बड़े नेताओं की अभी तक अंता चुनाव में प्रचार के दौरान एंट्री नहीं होने से जहां कांग्रेस सवाल उठा रही है, वहीं बीजेपी नेता कह रहे हैं कि ये उनकी रणनीति है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी की अपनी रणनीति के तहत नेता चुनाव प्रचार में कब तक पहुंच पाते हैं। कैमरामैन ब्रजेश के साथ विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।